जरा सोचिए, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक का भविष्य क्या किसी रेगिस्तान में तय हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प भू राजनीतिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की, और कैसे भारत और जापान की एक नई और बेहद अहम पार्टनरशिप ग्लोबल टेक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक पल के लिए विचार कीजिए, आपके हाथ में मौजूद लेटेस्ट स्मार्टफोन, ऊर्जा बनाने वाले विशाल विंड टर्बाइन्स और आसमान का सीना चीरने वाले आधुनिक फाइटर जेट्स में आखिर क्या समानता है? जवाब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये खनिज आधुनिक उद्योगों के विटामिन हैं। इनके बिना हमारी तकनीक और अर्थव्यवस्था दोनों ठप पड़ जाएंगे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिस ग्लोबल सप्लाई चेन पर यह पूरा अरबों डॉलर का बाजार टिका है, वो इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, रेयर अर्थ की सप्लाई का मौजूदा संकट। दूसरा, भारत के रेगिस्तान में छिपा एक बड़ा खजाना। तीसरा, जापान की अचूक प्रोसेसिंग तकनीक। और अंत में, कैसे ये दोनों देश मिलकर दुनिया के इस सबसे बड़े एकाधिकार को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द रेयर अर्थ चोकहोल्ड। आइए समझते हैं कि दुनिया भर में इन खनिजों की सप्लाई चेन में आखिर इतनी बड़ी रुकावट क्यों है। अगर हम आज के ग्लोबल मार्केट को देखें तो कहानी बड़ी डराने वाली है। पूरी दुनिया की कुल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग क्षमता का 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक देश यानी चीन के पास है। बाकी पूरी दुनिया मिलकर भी सिर्फ 30% ही संभालती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया की सबसे जरूरी तिजोरी की चाबियां किसी एक ही हाथ में सौंप दी गई हों। ये स्थिति बाकी दुनिया को पूरी तरह से असुरक्षित बना देती है। और इस दबदबे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प है। 2011 में जो बात सिर्फ एक्सपोर्ट कोटे से शुरू हुई थी, वो अब 2025 आते आते जापानी कंपनियों पर सीधे बैन तक पहुंच गई है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि ये सप्लाई चेन को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। जब कोई एक देश ये तय करने लगे कि किसे तकनीक मिलेगी और किससे नहीं, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। भले ही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने साफ तौर पर कहा कि ये पुराने एक्सपोर्ट कोटे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन हकीकत ये है कि इन खनिजों का व्यापार आज भी भू राजनीतिक खींचतान में फंसा हुआ है। नियम अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि कंट्रोल जिसके हाथ में है वही नियम तय कर रहा है। और अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 500%। अनुमान है कि पूरी दुनिया के ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के कारण 2050 तक इन खनिजों की मांग में 500% का भारी उछाल आने वाला है। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। इसलिए अब नए और विविध सप्लाई चेन खोजना सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि ये एक तत्काल वैश्विक जरूरत बन गया है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारा दूसरा हिस्सा है भारत की रेगिस्तानी खोज। भारत के पश्चिमी राज्यों राजस्थान और गुजरात की रेतीली जमीन के नीचे एक ऐसी उम्मीद मिली है जो इस पूरे खेल को बदल सकती है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई है कि इन इलाकों में लगभग 1.29 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स मौजूद हैं। ये संख्या अपने आप में विशाल है। ये कोई आम खदान नहीं है, बल्कि भविष्य के ग्लोबल मार्केट को संतुलित करने वाला एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुनिया की नजरें अब सीधे भारत पर हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। दुनिया भर में आमतौर पर जो आयोनिक डिपॉजिट्स मिलते हैं, उनसे खनिज निकालना काफी आसान होता है। लेकिन भारत में जो हार्ड रॉक या मोनजाइट मिला है, वो किसी बेहद मजबूत तिजोरी की तरह है। इसमें रेयर अर्थ की मात्रा सिर्फ 0.1 से 0.5% तक होती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें रेडियोधर्मी थोरियम भी शामिल है। इसका मतलब है कि इसे निकालने के लिए एक बेहद खास और सुरक्षित तकनीक की जरूरत पड़ेगी। इस भूवैज्ञानिक और रेडियोधर्मी जटिलता के बावजूद अच्छी खबर ये है कि अगर सही और उन्नत तकनीक मिल जाए तो नतीजे शानदार हो सकते हैं। भारत की संभावित निष्कर्षण क्षमता यानी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी 65 से 75% तक हो सकती है। बस जरूरत है सही तकनीकी तालमेल की। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, जापान की प्रोसेसिंग पावर। जापान के पास वो सटीक जादुई चाबी है जो भारत के इस अपार खजाने को दुनिया के इस्तेमाल के लायक बना सकती है।
जापानी कंपनियों ने इस जटिल धातु विज्ञान पर 15 से 20 साल तक कड़ी रिसर्च की है। उनके पास कठोर चट्टानों से उच्च शुद्धता वाले रेयर अर्थ निकालने का पूरा 4 स्टेप फॉर्मूला है। क्रशिंग से लेकर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट, प्यूरिफिकेशन और अंत में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तक। ये एक ऐसी महारत है जो दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही है। लेकिन ये सब इतना आसान और सस्ता नहीं है। इस स्तर की औद्योगिक फैसिलिटी लगाने के लिए 500 मिलियन से लेकर 1.2 बिलियन डॉलर्स तक का भारी भरकम पूंजी निवेश चाहिए होता है। ये एक इतनी बड़ी वित्तीय बाधा है जो साफ करती है कि कोई एक देश अकेले इस काम को आसानी से क्यों नहीं कर सकता। और सिर्फ पैसे से भी बात नहीं बनती, यहाँ वक्त और धैर्य भी चाहिए। इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से काम करने लायक बनाने में 3.5 से 5.5 साल लग जाते हैं। इसके अलावा इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 1200 हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की एक पूरी फौज चाहिए। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। तो इन सब बातों का नतीजा क्या निकलता है, आइए देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में। एकाधिकार को तोड़ना। कैसे भारत और जापान मिलकर इस ग्लोबल मोनोपोली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अगस्त 2025 में टोक्यो में 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक ऐतिहासिक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसे एक परफेक्ट मैच कहना गलत नहीं होगा। भारत एक तरफ निरंतर खनिजों की सप्लाई की गारंटी दे रहा है, तो दूसरी तरफ जापान अपनी आधुनिक तकनीक और भारी निवेश लेकर आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये साझेदारी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश मिलकर अफ्रीका में लिथियम और कोबाल्ट की भी तलाश करेंगे। इस साझेदारी का वजन आप इस एक लक्ष्य से समझ सकते हैं। अगले 1 दशक के भीतर 10 ट्रिलियन जापानी येन के प्राइवेट निवेश का टारगेट रखा गया है, जो पहले के लक्ष्य से सीधा 2 गुना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दोनों देशों के उस मजबूत इरादे को दिखाता है कि वो इस प्रोजेक्ट को हर हाल में सफल बनाना चाहते हैं। असल में हम ग्लोबल इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। पहले दुनिया सिर्फ सबसे सस्ते विकल्प की ओर भागती थी, लेकिन अब तात्कालिक मुनाफे से कहीं ज्यादा ध्यान सप्लाई सिक्योरिटी पर है। इसी वजह से अब 15 से 25 साल तक के लंबे और मजबूत रणनीतिक कमिटमेंट किए जा रहे हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। और अपनी सप्लाई चेन को भविष्य की किसी भी खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए देश अब पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले 15 से 25% तक की एक्स्ट्रा कीमत यानी प्रीमियम चुकाने को भी तैयार हैं। इसे आप ग्लोबल झटकों के खिलाफ एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देख सकते हैं। इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना का जो अंतिम लक्ष्य है वो वाकई शानदार है। अगर ये नई प्रोसेसिंग सुविधाएं अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगती हैं, तो सिर्फ 1 दशक के भीतर ग्लोबल रेयर अर्थ कॉन्सेंट्रेशन 70% से गिरकर 50% तक आ सकता है। ये दुनिया की तकनीकी ताकत के संतुलन में एक बेहद बड़ा बदलाव होगा। तो जैसे जैसे भारत के रेगिस्तान से ये विशाल प्रोसेसिंग प्लांट्स हकीकत का रूप लेते जा रहे हैं, हम सभी के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। 10 साल और 10 ट्रिलियन येन के इस भारी भरकम लक्ष्य के साथ क्या ये रणनीतिक साझेदारी हमेशा के लिए ग्लोबल टेक मैन्युफैक्चरिंग का नक्शा बदल देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की तकनीक तय करेगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।